ये हमारा दे रखा है क्वेश्चन, ठीक। इसमें क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं कि दिए गए चित्र में ए बी सी डी, ए हमारा, ठीक, ए बी सी डी एक वर्ग है। ए बी सी डी क्या है हमारा, ये है ए बी सी डी, ये क्या है हमारा, एक वर्ग दे रखा है हमारा, एक वर्ग है। वर्ग की भुजा 7 सेंटीमीटर है। जब वर्ग की एक भुजा 7 सेंटीमीटर होती है, मतलब सब क्या, सभी 7 ही होंगी हमारी, क्योंकि वर्ग में क्या होता है, सभी क्या होता है हमारा 7 सेंटीमीटर, सब 7 सेंटीमीटर, ठीक है। सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है हमारी। वर्ग के अंतर्गत खींचे गए वृत्त की परिधि की गणना करें। परिधि का सूत्र होता है, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, ये फार्मूला होता है वृत्त की परिधि का। वृत्त के का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ये वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक। अब क्या करना है हमें, यहाँ पर देखो ये हमारी दे रखी कंडीशन। अब से क्या है कि वृत्त की भुजा 7 सेंटीमीटर होगी वर्ग के अंतर्गत, इसमें वर्ग ये हमारा वर्ग है, यहाँ पर इसकी जो त्रिज्या होगी वो ये होगी। इसकी त्रिज्या क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या, तो यहाँ लिखेंगे वृत्त की, सोल्यूशन है इसका, सबसे पहले ये लिखते हैं कि वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, देखो वृत्त की त्रिज्या हमारी, देखो अब यहाँ समझिए, तो यहाँ पर क्या है, ये पूरी 7 है, देखो ये पूरी 7 है हमारी, ठीक। अब यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या यहाँ तक तो होती है, व्यास पूरा हो जाएगा यहाँ तक, ये इतना पूरा ये व्यास होगा, व्यास की आधी होती त्रिज्या, मतलब क्या कि आधी होगी हमारी इसकी यहाँ तक, तो यहाँ तक कितना होगा, ये पूरा यहाँ तक 7 है, और यहाँ तक की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 7/2, मतलब क्या कि 7/2, क्योंकि पूरा 7 है हमारा, ये यहाँ तक पूरा 7 है, ठीक। 7, अब 7 यहाँ पर भी पूरा 7 होगा, मतलब क्या ये पूरा 7 ही तो होगा, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा 7 ही तो होगा, ये 7 सेंटीमीटर होगा पूरा यहाँ से यहाँ तक। और हमसे क्या है कि इतना आधा कह रहा है कि इतना याद करो आप, इतना ये कितनी होगी, तो ये हमारी होगी 7/2, ये 7/2 ही तो होगी हमारी, क्योंकि 7 की आधी तो होगी, ये आधी हो जाएगी, पूरा हमारा 7 होगा बट आधा ये 7/2 हो जाएगी, तो 7/2 ही हमारा हो गया सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या होगी हमारी। अब हम बात करते हैं वृत्त की परिधि की गणना करो आप, तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि क्या होती है हमारी, वो होती है 2 पाई आर, यही तो होती है। अब 2 पाई आर, तो यहां लगा देंगे हम 2 गुणे 22/7, और आर कितना है 7/2, यही तो हो जाएगा हमारा। अब ये हमारी कंडीशन आ गई, तो क्या 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, बटे क्या 22 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो गया। बस कुछ भी नहीं करना, ये इसका आंसर हो जाएगा, बस सिंपल सा क्वेश्चन है। जब व्रत है व्रत भैया, ठीक, व्रत की परिधि होगी, त्रिज्या जो होगी हमारी 7/2, क्योंकि पूरी यहां से यहां तक क्या है, पूरी 7 है हमारी, और ये आधी है, आधी की बात कर रहा है, क्योंकि त्रिज्या हमारी क्या इतनी, हाफ ही तो होगी ये इतनी, तो यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी हमारी, यहां से यहां तक क्या 7/2 हो जाएगी हमारी, 7/2 हो गई हमारी। तो बस ये फॉर्मूले में रख दिया 2 पाई आर, इसमें फॉर्मूला रख दिया, बस आंसर निकल जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये नोट कर लीजिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, साधारण क्वेश्चन है, बस फॉर्मूले याद रखने हैं आपको। अब मैं क्या है कि फिर से वीडियो को स्किप करूंगा थोड़ा, क्यों क्या है क्वेश्चन है थोड़ा बड़ा, आपका समय आपका खराब होगा क्वेश्चन लिखने में, इसलिए क्या है थोड़ा वीडियो करूंगा मैं थोड़ा स्किप। देखिएगा ये क्वेश्चन है आपका कि दिए गए चित्र में ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। ए बी के मध्य बिंदु डी और ए सी के मध्य बिंदु ई को मिलाया है। क्या है कि यहाँ पर ए बी, जो ए बी है इसके मध्य बिंदु डी को यहाँ पर, और ए सी के मध्य बिंदु ई को क्या आपस में मिलाया गया है, ये मिला दिया हमने। यदि BC की माप 6 सेंटीमीटर हो, BC हमारा ये 6 सेंटीमीटर हो, तो DE की माप क्या होगी, और BC और DE में क्या संबंध है हमारा, ठीक। तो हमें क्या DE याद करनी है, DE की वैल्यू क्या होगी आपकी, तो हम क्या है यहाँ पर कि जो DE होगा यहाँ पर क्या है कि BC क्या होता है, BC 1/2, सॉरी जो ऐसे लिखेंगे इसको कि जो DE होगा वो हाफ BC करने पर प्राप्त होगा। क्यों, क्योंकि ये भुजा ये होती है जो हमारी इसके मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है
वो इस रेखा से आधी होती है हमारी। यदि ये हमारी 6 है तो ये 3 होगी। कैसे? यहाँ रखेंगे आप 2 गुणे BC वैल्यू 6 तो बराबर 2 गुणे 6 को काटेंगे 2 3 6 बराबर 3। इसका आंसर आ गया। DE क्या आ गया हमारा 3, ये 3 होगी। क्या कि DE क्या होगी हमारी 3 सेंटीमीटर होगी हमारी। और इसमें संबंध क्या होता है हमारा? संबंध हमारा ये होता है कि BC बटे DE, ये हमारा इसका संबंध होता है। बस कुछ नहीं करना, सिंपल सा ये संबंध हो गया। और यहाँ पर DE, जो DE होता है वो क्या होता है हाफ BC, जो हमारी ये बड़ी भुजा होती है इसका क्या ये आधा होता है। ठीक, ये 6 होगा तो ये 3 होगा। ये हमारा ये 8 होगा, ये भुजा 8 सेंटीमीटर होगी तो ये कितनी की 4 होगी ये हमारी। ठीक, जब इसके मध्य बिंदु, जब AB और AC के मध्य बिंदु को आपस में मिलाने वाली रेखा होगी वो। ठीक है, ये हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। यस, देखिएगा ये क्वेश्चन दे रखा है कि क्या है कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या है 3√3 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है आपका, क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है आपका, वो हमारा होता है √3/4a², ये होता है। ठीक, तो क्या है ऊंचाई दे रखी है हमारी। यदि हम क्या है कि भुजा ज्ञात कर ले, ए हमारी यहाँ होती है भुजा, तो यदि हम भुजा की वैल्यू ज्ञात कर ले तो क्या समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन भुजा को ज्ञात कैसे करें? तो हमें यहाँ पर एक चीज दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दे रखी है। एक ऊंचाई का भी फॉर्मूला होता है आपका, क्या होता है? समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है √3/2 और a। ये हमारी ऊंचाई का फॉर्मूला होता है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला ये होता है हमारा। अब यहाँ क्या है ऊंचाई दे रखी है हमारी 3√3 है हमारी, और यहाँ पर क्या है ये इसकी वैल्यू दे रखी है। ठीक, अब यहाँ से क्या है कि a यहाँ से हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी इस टाइप से। तो क्या 2 गुणे 3√3 और ये 3। ठीक, अब ये क्या है कि 3√3 से √3 कैंसिल हो गए तो क्या कि a बराबर क्या आ गया निकल के 6 आ गया हमारा, 6 सेंटीमीटर। ओके, ये वैल्यू आ गई हमारी। अब क्या है यहाँ पर कि इसकी वैल्यू हम यहाँ रखेंगे, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वहां रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमें क्या a की वैल्यू तो ज्ञात करनी थी, a की वैल्यू हमने क्या ज्ञात कर ली। अब क्या सीधे सीधे इस फॉर्मूले में रख देंगे आप √3/4 और a स्क्वायर मतलब क्या 6 का स्क्वायर, तो 6 × 36 हो जाएगा आपका। ठीक, 6 × 36 तो 9 × 36 मतलब क्या ये 9√3, इसका आंसर आ गया। और किसमें क्षेत्रफल है ना, तो क्षेत्रफल सेंटीमीटर, तो क्या वर्ग सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका इसका आंसर हो गया। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि और करके कि सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसके क्या ये आंसर हो गया। ओके, बस 9√3 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। कुछ नहीं करना है, बस क्या करा हमने कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा था। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है √3/4a² होता है आपका। लेकिन क्या है कि क्षेत्रफल तो ये तो होता है आपका, लेकिन इसमें क्या है कि a की वैल्यू तो पता नहीं है ना हमें, भुजा हमें ज्ञात नहीं है। तो भुजा को ज्ञात करने के लिए क्या कि ऊंचाई दे रखी है, तो ऊंचाई के सहारे हम भुजा ज्ञात कर लेंगे। ऊंचाई का फॉर्मूला होता है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3/2 और इंटू a हमारी यहाँ भुजा होती है। तो यहाँ से क्या इसको सॉल्व करके वैल्यू रख के हम यहाँ पर a की वैल्यू आ गई तो हम इसमें रख देंगे, सिंपल सा है, वो निकल के आ जाएगा आपका। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक कमरे का फर्श है, क्या है फर्श क्या है कि 300 सेंटीमीटर गुणे 425 माप का है। मतलब क्या है ये फर्श का क्या दे रखा है हमारा, ये फर्श का क्षेत्रफल दे रखा है। कितना है हमारा 300 सेंटीमीटर गुणे कितना 425, कितना 425 सेंटीमीटर।
ये हमारा क्या है कि कम जो फर्श है, हमारे कमरे की फर्श है, तो फर्श का क्षेत्रफल दे रखा है हमारा ये। तो ये क्या है कि कोई आयताकार कमरा ही तो होगा, क्योंकि क्या है कि लंबाई और चौड़ाई हमारी क्या है, अलग अलग है हमारी। कैसे, किस टाइप से, इस टाइप का है हमारा। देखो ये है आयताकार कोई कमरा है, इसमें क्या है वर्गाकार क्या लग रही है हमारी, टाइलें लग रही है इस टाइप से। वर्गाकार क्या कि जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है हमारी। ठीक, ये हो गया। अब क्या करना है यहाँ पर कि हमसे आगे पढ़िए कि वर्गाकार टाइलें लगाई गई हैं। एक ही माप के कम से कम लगाए जाने वाले टाइलों की संख्या याद करनी है। तो कम से कम क्या लगेंगी, कम से कम तभी तो लगेंगी जब अधिक से अधिक भुजा वाली टाइलें लगी होंगी। इसमें अधिक से अधिक भुजा क्या कि बड़ी से बड़ी भुजा, बड़ी से बड़ी भुजा की टाइलें लगी होंगी, तब हम कहेंगे कि कम से कम टाइलें लगानी पड़ेंगी। तो हमसे कहा गया है कि कम से कम टाइलें लगाई हैं, तो कम से कम टाइलें कब लगेंगी, जब सबसे बड़ी भुजा, बड़ी से बड़ी भुजा की टाइलें लगेंगी, तभी तो सबसे कम टाइलें लगेंगी। छोटी छोटी टाइलें लगा देंगे तो बहुत सारी टाइलें लगेंगी, लेकिन हमसे कह रहा है कि कम से कम, तो क्या बड़ी से बड़ी भुजा वाली टाइलें लगेंगी, तभी हमारी कम से कम टाइलें लग पाएंगी। ठीक, तो यहाँ छोटी से छोटी भुजा वाली होती तो क्या यहाँ पर टाइलें लगती अधिक से अधिक, बहुत ज्यादा टाइलें लगती। ठीक, तो क्या बड़ी से बड़ी भुजा वाली टाइलें लगेंगी। तो क्या करेंगे, तो बड़ी से बड़ी आ गया, मतलब क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है यहाँ पर, एचसीएफ याद करना है, मासा याद करना है। तो वो कैसे याद करते हैं, देखो इसको इस साइड में सॉल्व कर लेते हैं। देखो 300 है, ठीक, 300 क्या 425, इसको क्या हमें एचसीएफ याद करना है, मासा याद करना है। 300 एकम, 300 दूनी बार क्या ज्यादा हो रहे हैं हमारे, तो कितना आ गया यहाँ पर, ये हमारे आ गए 125। अब 125 को क्या 300 से ये करना आपको आता होगा, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। दूनी बार जाएंगे हमारे, यहाँ कितने 250 आ गए, तो यहाँ कितने बचेंगे हमारे 50 आ गए हमारे 50। अब 125 ये हो गए, अब 50 दूनी बाहर जाएंगे हमारे, ये 25 बच गए हमारे। अब 25 फिर 50, ये इस टाइप से होगा, 25 की क्या भाग करेंगे 50 के लिए, तो क्या दूनी 50, मतलब क्या ये हमारा 2 आ गए। क्या कि किसने किया 2, यहाँ क्या पूरा खल्लास हो गया, समाप्त हो गया हमारा। जब पूरा समाप्त हो गया, किसने समाप्त किया, 25 ने, मतलब क्या इसका जो मासा है वो क्या हो गया 25 हो गया, इसका मासा क्या 25 हो गया हमारा। तो क्या यहाँ मासा मतलब क्या, इसकी भुजाई होगी हमारी, तो भुजा हमारी होगी कितनी, जो भुजा होगी वो होगी भाई 25, जो मैक्सिमम भुजा है हमारी। और यहाँ कह रहा है वर्गाकार टाइल, तो वर्गाकार टाइल की मतलब क्या कि जो भुजा होगी हमारी वो होगी 25 गुणे 25। ये हमारी कंडीशन निकल के आएगी 25 गुणे 25। तो ये क्या है, यहां से निकल के आ गया ये 25 गुणे 25, मतलब क्या ये हमारी क्या है टाइल का क्षेत्रफल कह सकते हैं। टाइल का क्षेत्रफल हो गया 25 गुणे 25। क्यों, क्योंकि टाइलें कैसी हैं, वर्गाकार है हमारी टाइलें, तो वर्गाकार टाइलें हैं तो क्या 25 गुणे 25, जब एक भुजा 25 तो उसकी लंबाई 25 तो उसकी चौड़ाई भी 25, 25 गुणे 25 ये हो गया। अब हमसे याद करना है टाइलों की संख्या, तो टाइलों की संख्या याद करनी है, टाइलों की संख्या, तो संख्या कितनी कितनी टाइलें लगेंगी कम से कम वो याद करनी है। तो क्या करनी है कि जितना क्षेत्रफल फर्श का जितना क्षेत्रफल होगा और जो टाइल का क्षेत्रफल होगा उसी के हिसाब से तो होगा। तो क्या कि फर्श का क्षेत्रफल कितना है हमारा 300 गुणे 425 बटे कितना 25 गुणे 25। ठीक, ये हमारा आ गया। तो यहां से हमारा आंसर आ गया हमारा 204 आ गया हमारा 204 टाइल लगेंगी। कितनी टाइल्स लगती हैं हमारी, ठीक 204 आ गया आंसर। टाइलों की संख्या कितनी 204 टाइल लगेंगी हमारी, कुछ नहीं है। यहाँ से क्या बड़ी से बड़ी भुजा की बात करेंगे तो 25 गुणे 25 सबसे बड़ी भुजा, इससे बड़ी कोई भुजा नहीं होगी हमारी, 25 से बड़ी कोई भुजा नहीं होगी हमारी। तो क्या टाइल का क्षेत्रफल वर्गाकार टाइल है हमारी, तो वर्गाकार टाइल में क्या होता है 25 गुणे 25 होता है आपका। ठीक, भुजा गुणे भुजाई होता है, लंबाई गुणे लंबाई, मतलब लंबाई जितनी लंबाई होती है उतनी चौड़ाई होती है उसकी। 25 गुणे 25 हो गया हमारे, ये टाइल का क्षेत्रफल हो गया। हमसे टाइलों की संख्या कितनी टाइलें लगेंगी, जितना फर्श का क्षेत्रफल है और जितनी टाइलों की संख्या है उससे उसको भाग कर देंगे तो टाइलों की संख्या आ जाएगी हमारी, इतनी टाइलें लगेंगी हमारी। ठीक, तो फर्श का क्षेत्रफल ये है, इसको यहाँ लगा और टाइलों जो क्षेत्रफल टाइल का क्षेत्रफल है वो इसमें यहाँ लग दिया, दोनों डिवाइड कर दिए तो टाइलों का क्या संख्या निकल के आ गई हमारी। ठीक, तो ये क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा आपके। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो,
अगला क्वेश्चन है हमारा, ये आपके हो गए, ये क्वेश्चन दे रखा है हमारा, इसमें देखो कि देखो यदि आपसे कोई दे रखा है कि त्रिभुज हमारा ABC दे रखा होगा इस टाइप से, कोई समकोण त्रिभुज दे रखा है हमारा इस टाइप से, ठीक, समकोण त्रिभुज अगर दे रखा हो हमारा इस टाइप से, ये ठीक, ये हमारा दे रखा हो समकोण त्रिभुज ये, और ये AB और C, यदि हमारी भुजा दे रखी हो कि ये हमारी दे रखी हो हमारी 9, ये आपकी 4 दे रखी हो हमारी, ठीक, या हम इसको ऐसे ले कि इसको हम इसको 3 दे रखी हो, ये हमारी 4 दे रखी हो, हमसे कहा गया कि AB की वैल्यू याद करो। AB क्या हमारा कर्ण होता है हमारा, तो AB स्क्वायर बराबर जो कर्ण का स्क्वायर होता है, ये पाइथागोरस प्रमेय होती है आपकी, AB का स्क्वायर जो लंब होता है AC का स्क्वायर प्लस के BC का स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है क्या कि जो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब का स्क्वायर, सॉरी ये लंब का स्क्वायर और क्या प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो क्या कि AC ये हमें याद करनी है, AB वाली भुजा, ये AC कितनी रखी है 4, तो इसका 4 का स्क्वायर हो गया हमारी। अब वो BC कितनी रखी है 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया, 4 चौक 16, 3 3 9, कितने आ गए हमारे, ये 25 आ गए। यहाँ है कि AB ये स्क्वायर दे रखा है हमारा, तो AB बराबर जब स्क्वायर उधर जाता है तो क्या ये हमारा ये अंडर रूट में आ जाता है हमारा, तो AB बराबर क्या इसका ये स्क्वायर रूट कितना होता है 5 होता है हमारा, 5 इसकी क्या भुजा होगी, ये हमारी 5 निकल के आएगी। ठीक, यदि हमसे क्या कि कर्ण पूछा जाता, सॉरी लंब पूछा जाता, तो क्या करते हैं हम उसमें लंब, यदि AC पूछा जाता तो क्या करते हैं कि लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर AB का स्क्वायर माइनस, तो उसमें माइनस होता माइनस BC का स्क्वायर। ठीक, यदि हमसे क्या आधार पूछा जाता BC स्क्वायर पूछा जाता तो क्या करते कि कर्ण का स्क्वायर AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर। ठीक, तो हम ये करते। तो ये फार्मूले होते हैं आपके क्या पाइथागोरस प्रमेय के अंदर। वैसे मेन फार्मूला आपका यही होता है ये कि AB स्क्वायर, एक फार्मूला को आप याद रखेंगे बस, उससे सब निकल आएंगे। यहाँ से क्या, यहाँ से हम AC निकालेंगे तो AC को निकालेंगे, BC को उधर भेज दीजिए, AB स्क्वायर माइनस BC हो जाएगा। तो वही यहाँ पर किया गया AC निकालने के लिए। BC निकालेंगे तो क्या कि BC को यहीं रखिए और AC को उधर भेज दीजिए, AB स्क्वायर माइनस के AC स्क्वायर। ठीक, जो यहाँ पर किया गया है बस। तो ये आपके फॉर्मूले होते हैं, इसी के बेस पे क्या आपके क्वेश्चन हो जाते हैं आपके सभी। हम बात करते हैं एक आपका क्वेश्चन आया था समदूरस्थ वाला एग्जाम में। ठीक, समदूरस्थ वाले में क्या था आपका, क्या है समदूरस्थ वाला आपका जो एग्जाम में आ चुका है आपका 1/2 तथा 5/4 के मध्य क्या कह रहा है कि दो समदूरस्थ क्या करनी है, संख्याएं ज्ञात करिए। दो समदूरस्थ संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये क्या है कि आपके एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है। ठीक, तो इस टाइप के क्या आपके और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो क्या कह रहा है कि 1/2 और 5/4 के मध्य दो समदूरस्थ संख्याओं को ज्ञात करें आप। ठीक, तो इसको कैसे याद करते हैं, देखो क्या लिखते हैं। सबसे पहले क्या है कि एक सरल रेखा बनाते हैं हम, इस पे इसको दर्शाते हैं। समदूरस्थ का मतलब होता है कि समान दूरी पर। तो क्या यहाँ पर माइनस के 1/2 है हमारा और यहाँ है आपका कितना 5/4 एक संख्या। ठीक, इसके बीच की बात कर रहे हैं, मध्य की बात। ठीक, तो देखो 2 है तो 1 और 2 इस टाइप के, मतलब क्या कि जिनकी दूरी समान हो। तो वो हमें क्या कि दो संख्याएं ज्ञात करनी है हमें, एक ये इस टाइप से। तो क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चनों में कि क्या सबसे पहले यदि इसका हर समान नहीं होता है तो पहले इसका दोनों का हर समान करते हैं। यहाँ पर देखो 1/2 है, यहाँ पर 5/4 है। तो क्या है अभी इसका हर समान नहीं है, तो इसका हर समान करने के लिए क्या करते हैं कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे। तो ये हमारा हो जाता है -2/4 और इधर हो गया ये 5/4 तो है ही हमारा। तो क्या है कि 5/4 और ये क्या 2/4, मतलब क्या कि 4 यहाँ पर भी 4 यहाँ पर भी, जो हर है वो हमारा क्या समान हो गया। अब हम आते हैं इसके बाद हम बात करते हैं कि कितने भागों में वो
बांटी जा रही है। तो देखो कितने भागों में बांटी जा रही है, कितने, देखो 1 2 3, 3 भागों में जब दो समदूर संख्या ज्ञात करनी है तो क्या कि 3 भागों में बट रही है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये, 3 भागों में क्या दो समदूर संख्या है वो इसको 3 भागों में बांट रही हैं। तो जितने भागों में बांट रही हैं तो क्या करते हैं, उसी से उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या यहाँ 3 से मल्टीप्लाई इसकी हो गई और 3 इससे इसकी होगी, तो यहाँ की क्या निकल के आ गया हमारा माइनस के 6/4 × 12 और यहाँ आ गया 5 × 15/4 × 12। ये हो गया आपके -6/12 और 15/12। अब देखो ये हर तो हमारे क्या है, इसके समान है, अंश समान नहीं है। तो क्या कि अंश का समान हो ना हो उससे अंश से कोई अंतर नहीं है, ठीक। अंश समान हो या ना हो हर आपकी क्या समान होनी चाहिए, ठीक। तो जो हमारे हर हैं वो समान है। अब क्या करते हैं इसके बाद कि अंश का क्या करते हैं, उसका अंतर करते हैं। यहां लिखेंगे कि अंशों का अंतर, अंशों का अंतर। तो अंशों का अंतर क्या होगा, देखो ये हमारा 15, ये 6, दो माइनस, ये -6, ये -15, मतलब क्या ये, तो -6 जो इस साइड में होगा तो यहाँ 0 होता है, इधर वाले क्या नेगेटिव होते हैं, इधर वाले पॉजिटिव होते हैं, और 15 हमारा इधर होगा। तो इन दोनों का जो अंतर होगा वो निकल के कैसे आएगा, देखो इसमें क्या करेंगे, 15 -6, ये क्या, ये बड़ा है, बड़े में से क्या छोटे को घटाते हैं हमेशा। अब ये क्या बड़े में से छोटे को हटाएंगे, -6 छोटा है ना, कि माइनस क्या नेगेटिव का है। तो यहाँ पर क्या है, देखो 15 माइनस ये जो ब्रैकेट खुलेगी तो माइनस की अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, +6 हो जाएगा ये, और ये हमारा 21 आ गया। अंशों का अंतर क्या 21 आ गया आपका। जब अंशों का अंतर 21 आ गया तो क्या है हमारा 21 आ गया। अब यहाँ देखेंगे कि ये कितने भागों में बांट रहा था, जितने भागों में, ये 3 भागों में बांट रहा है, क्या कि 3 भागों में, ये क्या 3 भागों में बांटा जा रहा है कि दो संख्याएं जो है दो समरूप संख्याएं वो इसको क्या है, इसको 3 भागों में बांट रही है। तो जितनी भागों में बांट रही है जो 21 आया उसी से 3 भागों में बांट रही है तो 3 से कर देंगे, 4 में बांटती तो 4 से भाग करते, 7 में बांटती तो 7 से भाग करते। जितने भागों में बांट रही है उसमें से हम उसको क्या डिवाइड कर देते हैं। तो 3 से भाग किया, जो अंशों का जो अंतर निकल के आता है उसको क्या जितने भागों में ये संख्या बट रही है, 3 भागों में बट रही है तो 3 से इसको भाग कर देंगे जो अंशों का अंतर निकल गया है उसमें। तो 3 7 तो 21, 7 आ गया हमारा निकल के। अब जो 7 आ गया निकल के, ठीक, उस 7 का क्या होगा, उस 7 को हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ेंगे क्या। तो यहां लिखेंगे पहली संख्या, 2 संख्या निकल आएंगी, पहली संख्या क्या होगी, पहली संख्या क्या होगी, देखो -6 है, -6/12 है, तो -6/12 इसमें 7 जोड़ दो आप, क्योंकि क्या जोड़ेंगे, क्या अंश में जो जोड़ेगा हमारा, तो क्या हो जाएगा ये यहाँ पर, तो -6 और +7 क्या होगा आपका, कितना निकल के आएगा हमारा, यहाँ निकल के आएगा 1/12। अब दूसरी संख्या में क्या करते हैं कि जो 1/12 है, 1/12 है उसमें जोड़ते हैं, 1/12 में क्या +7 जोड़े, कितना आ गया हमारा, ये आ गया हमारे 7 और 1 8/12। तो क्या हो गया हमारा